भारत अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के मददगार देशों के खिलाफ भी अपनी रणनीतिक घेरेबंदी तेज कर चुका है। और इस बार निशाने पर है तुर्की, क्योंकि ऑपरेशन सिंधु के दौरान जिस तरह तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की, भारत की आलोचना की और यहां तक कि अपने खतरनाक ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान को सौंपे, उसी के जवाब में भारत अब तुर्की को घेरने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है जो केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और भू राजनीतिक दोनों मोर्चों पर असर डालने वाले हैं। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वे इस रणनीति की अगली बड़ी कड़ी को दर्शाती हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस समय ग्रीस के आधिकारिक दौरे पर है। वही ग्रीस जिसके तुर्की से ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों ही मोर्चों पर गहरे मतभेद हैं। और अब भारत उस ग्रीस के साथ अपने सैन्य रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। ये दौरा उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के जरिए संकेत दिए, और अब एयर चीफ मार्शल का ग्रीस दौरा उस संकेत को एक ठोस आकार देने जा रहा है। ग्रीस और साइप्रस दोनों ही भूमध्य सागर क्षेत्र के देश हैं और दोनों की तुर्की से पुरानी अदावत है। यही वजह है कि भारत ने इस क्षेत्रीय समीकरण को समझते हुए ग्रीस के साथ मिलिट्री सहयोग को और गहरा करने का फैसला किया है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के स्वागत में ग्रीस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गॉर्ड ऑफ ऑनर से लेकर डिक्लिया एयर बेस और हेलेनिक वायुसेना अकादमी के दौरे तक हर जगह भारत को सम्मान मिला। दोनों देशों की वायुसेनाएं पहले भी INS-23, INS-25 और तरंग शक्ति जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुकी हैं, लेकिन अब यह सहयोग सिर्फ अभ्यास तक सीमित नहीं रहेगा। अब बात हो रही है रणनीति, प्रशिक्षण, तकनीकी एक्सचेंज और संयुक्त योजनाओं की। इस दौरे के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ग्रीस की लड़ाकू यूनिट्स का निरीक्षण किया, स्टाफ टॉक्स में हिस्सा लिया और कई स्तरों पर रक्षा समन्वय को और मजबूत करने की दिशा में ठोस बातचीत हुई। ग्रीस की राजधानी में पापोवा मिलिट्री बेस स्थित हेलेनिक एयरफोर्स जनरल स्टाफ में ग्रीस के वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डेमोथिस्थेनिस ग्रिगोरिदिस ने एयर चीफ मार्शल का औपचारिक स्वागत किया। और ये पूरी यात्रा भारत की वैश्विक सैन्य कूटनीति को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है, खास तौर पर उस स्थिति में जब तुर्की पाकिस्तान को सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दौरान ये दिखा दिया कि तुर्की के ड्रोन अगर भारत की सीमा में घुसेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें कबाड़ में बदल देगा। और यही वजह है कि अब ग्रीस और साइप्रस जैसे देश भारत की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि तुर्की को कंटेन करने के लिए भारत की रणनीति उनके लिए भी कारगर हो सकती है। और इसी सोच की बुनियाद पर अब भारत और ग्रीस की मिलिट्री साझेदारी एक नए मोड़ पर पहुंच रही है, जिसमें सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि साझा सुरक्षा, रणनीतिक संतुलन और एक मजबूत एंटी तुर्की फ्रंट की झलक भी साफ दिखाई देती है। और यही कारण है कि भारत के वायुसेना प्रमुख का ये दौरा केवल एक सैन्य यात्रा नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश भी है कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं में नहीं बल्कि उन सीमाओं में भी सक्रिय हो रहा है जहां उसके विरोधियों के दोस्त बसे हैं। और यही नई भारत की सैन्य कूटनीति की सबसे बड़ी परिभाषा है, जो अब शब्दों से नहीं बल्कि रणनीतिक कदमों से लिखी जा रही है। जय हिंद।